क्वेश्चन नंबर 3 में है टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक रिस्पेक्टिवली इन 6 and 8 minutes if both pipes are open together. In how many minutes the tank is full? अब फर्स्ट पाइप का 1 मिनट का वर्क कैलकुलेट करें. 1 minute वर्क of first pipe 1/6. 1 minute वर्क ऑफ सेकेंड पाइप वो बनेगा 1/8. जितना टोटल टाइम है उसका रेसिप्रोकल ले लें. अब इन दोनों का कंबाइंड 1 minute वर्क ऑफ बोथ वो इन दोनों का सम 1/6 प्लस 1/8. अब अगर जरा इनका आप एलसीएम ले लें 6 और 8 का जो एलसीएम है वो 24 आ जाएगा. 24 एलसीएम 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 7/24. और टाइम कितना चाहिए? रिक्वायर्ड टाइम इसका रेसिप्रोकल 24/7 आ जाएगा. तो ये इसका आंसर होगा. इतने मिनट्स चाहिए. अगर दोनों पाइप उस टैंक को फिल करें तो 24/7 मिनट्स में वो उसको फिल कर देंगे. अब अगर हम इसको शॉर्टकट से देखें तो शॉर्टकट में x की वैल्यू हमारे पास 6 है, y की वैल्यू 8 है. रिक्वायर्ड टाइम का फॉर्मूला हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम x प्लस वाई. x की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 48 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइड कर देंगे 2 पे तो 24/7. दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम आ गया. क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है परवेज कैन डू अ वर्क इन 10 days while his friend तारक कैन डू द वर्क इन 15 days. अब दोनों के अलग अलग टाइम दिया गया कि वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं. अगर वो दोनों मिलके काम करें तब हमने बताना है कि वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे. तो परवेज का एक दिन का काम कैलकुलेट कर लें. परवेज 1 day वर्क, उसका एक दिन का जो काम है वो बने जाएगा 1/10. तारिक का एक दिन का काम वो काम कंप्लीट करता है 15 days में. तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15. दोनों का काम एक दिन का दोनों का काम कितना होगा 1/10 प्लस 1/15. इसका एलसीएम 30 एलसीएम 30 एलसीएम आ जाएगा. यहाँ पे 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5/30 1/6. तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे काम? इसका रेसिप्रोकल रिक्वायर्ड डेज वो है 6 डेज में वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे. शॉर्टकट x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, रिक्वायर्ड डेज फॉर्मूला है xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई. xy 10 मल्टीप्लाई बाई 15/10 प्लस 15. सिंप्लीफाई कर लें. सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो 6 डेज ही आएगा क्योंकि ये 150 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइड किया तो आंसर 6 डेज आ गया. क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है 5 men can complete a piece of work in 10 days and 10 women can complete the same work in 15 days.
If all work together, in how many days will the work get completed? जरा तवज्जो से ये क्वेश्चन सुनिएगा कि जो तादाद दी गई है 5 men, ये हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसी तरह ये 10 वुमेन की तादाद जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आप इस टोटल को 5 men को आप जस्ट एक समझें कि ये men है, वो 5 हैं 10 है जितने भी हैं यहाँ men है, और ये जो 10 वो men है ये बेसिकली हमारे पास सेकंड क्वांटिटी है, जिसको कोई और नाम दे दे, वुमेन की बात कर लें, तो एक पर्सन चाहे वो 5 men है चाहे वो एक है, वो काम कंप्लीट करता है 10 डेज में। तो आप लिख सकते हैं 1 day वर्क, 1 day वर्क ऑफ 5 men, वो लाजमी बात है इसका रेसिप्रोकल होगा 1/10। इसी तरीके से 1 day वर्क कैलकुलेट करें 10 वुमेन का, 10 वुमेन का एक दिन का काम जो है वो 1/15 होगा। कंबाइंड 1 day कंबाइंड वर्क, इन दोनों को ऐड करें 1/10 प्लस 1/15, इसका एलसीएम लें 1/10 और 1/15 का जब आप एलसीएम लेंगे 30 एलसीएम, 3 + 2, तो ये भी 1/6 आ जाएगा। और रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा? रिक्वायर्ड टाइम इसका रेसिप्रोकल यानी 6 days, इतने दिन लग जाएंगे। तो ये इनका रिक्वायर्ड टाइम कैलकुलेट होगा। अगर ये क्वेश्चन हम शॉर्टकट में सॉल्व करें, शॉर्टकट में x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 है, रिक्वायर्ड डेज फॉर्मूला है xy डिवाइडेड बाई x प्लस y, 10 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15, ऊपर बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 25। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये भी आंसर 6 days हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको एक्सरसाइज के तौर पे दे रहे हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो वो हमें आप बताएं, हम उनका सोल्यूशन भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपने उनको सॉल्व करना है। मसलन ये पहला क्वेश्चन है, अ वर्कर ए टेक्स 8 hours, a worker A takes 8 hours to do a job, worker B takes 10 hours to do the same job. How long would it take both A and B working together but independently to do the same job? इसका जो आंसर है वो मैं आंसर लिख देता हूं ताकि आप इसको टैली कर सकें कि क्या आंसर आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इसका आंसर जो है 40/9 है। बहुत सिंपल है। मेरी आपको ये सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करें। जब आप प्रैक्टिस करें तो दोनों तरीकों से करें। आप शॉर्टकट के लिए भी यूज़ करें और आपको इसकी एक्चुअल टेक्निक भी आनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन जो टाइम वर्क प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह अब आपके लिए ये प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, A can finish a work in 18 days and B can do the same work in half the time taken. हाफ टाइम कितना है? अगर A को 18 days लगे हैं तो इसको 9 days लगेंगे। Then the working together, what part of the same work they can finish in a day? एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर जो है वो है 1/6। ये एक दिन का काम है और अगर कितने दिनों में वो कंप्लीट कर सकें तो वो इसका रेसिप्रोकल ले लें, तब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each.
9 आवर ईच का मतलब है कि हर दिन उसने 9 घंटे काम किया है। एंड बी कैन डू इट इन 6 डेज ऑफ 7 आवर ईच। जो बी है वो 6 दिन उसने काम किया और रोजाना उसने 7 घंटे काम किया। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टूगेदर 42 बाई 5 आवर्स अ डे। अगर इन दोनों काम करें और दोनों एक दिन में 42 बाई 5 आवर्स काम करें तो बताएं वो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर सकेंगे। उसके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप इनके यूनिट सेम करें। यूनिट इस तरह सेम करेंगे कि अगर मिस्टर ए डेली 9 आवर्स काम करे तो 7 डेज में उसने कितना काम कर लिया, कितने घंटे उसने काम किया। इसी तरीके से उसके एक दिन का काम कैलकुलेट कर लें। बी ने 6 डेज 7 आवर काम किया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने टोटल 42 आवर्स काम किया। तो उसके एक दिन का काम कितना बना, 1/42। और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको 42 बाई 5 पे डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर जो है ये कैलकुलेट होगा 5 डेज। इसका आंसर 5 डेज है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर सॉल्व ना हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें, इनबॉक्स में बात करें और हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। एक आदमी जो है वो अपने काम का 1/3 काम करता है 5 दिनों में। और बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। और वो 10 दिनों में जो है वो 2/5 काम करता है। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। तो पहले इस क्वेश्चन में आपने इन दोनों का टोटल डेज कैलकुलेट करने हैं कि कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो मेथड, जो टेक्निक हमने सिखाई है उस टेक्निक के मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 75 बाई, इसका आंसर 75 बाई 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। और लास्ट वन भी सेम कैटेगरी का इसी तरह क्वेश्चन है और इसका आंसर 60 बाई 11 डेज होगा। इसका जो आंसर है वो 60 बाई 11 डेज है। तो ये क्वेश्चन आपको बतौर एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो उन क्वेश्चंस को आप हमें बताएं, हम उनको सॉल्व कर देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो मिलते रहेंगे। इस आज के लेक्चर में हमने 2 पर्सन के हवाले से बात की कि अगर 2 पर्सन का इंडिविजुअल वर्क दी गिवन हो कि वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं और फिर उनको हमने कंबाइंड कर दें तो कितना टाइम हमारा रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए हमने एक शॉर्टकट भी दिया कि कंबाइंड वर्क जो है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई है। तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल वर्क, मिस्टर ए का एक्स था, बी का वाई था, इंडिविजुअल वर्क दिया गया, फिर हमने उनका कंबाइंड वर्क कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इनको 1 बाय 1 सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।